नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में। और बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक विधानसभा चुनाव का जो इतिहास है उसमें पहली बार जाट समाज के कोई विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि इन्होंने 5 बार से लगातार जो महाराष्ट्र की काटोल विधानसभा क्षेत्र है उसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जो विजय का सिलसिला था वो विजय करत इस बार रोक दिया। इस बार इन काटोल विधानसभा में चरण सिंह बाबूलाल जी ठाकुर जो कि जाट समाज से आज विधायक चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, उन्होंने सलिल देशमुख को जो कि अनिल देशमुख जी के बेटे हैं उन्हें चुनाव हराकर विजयश्री हासिल की। तो महाराष्ट्र में की राजनीति में जो उथल पुथल फिलहाल जो मुख्यमंत्री के नाम पे चल रही है उसके बारे में भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे और समाज को लेके इनकी क्या योजनाएं हैं आने वाले वक्त में उस पर भी बात करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया जी के नेतृत्व में समाज के कई गणमान्य लोग उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए यहाँ महाराष्ट्र भवन पहुँचे। तो पहले तो बधाई शुभकामनाएं ठाकुर साहब आपको जीत के लिए। तो अपनी 25 साल का जीत का जो सिलसिला था लगातार इस विधानसभा क्षेत्र पे, वो आपको तोड़ने में कैसे कामयाबी आपने हासिल की? लोगों का विश्वास, विकास। मैं 25 बरसों से नगर पालिका में हूँ और मेरे खिलाफ में जितने भी लड़ते हैं सब हार जाते हैं। तो नगर पालिका मेरे पास में थी, फिर बाद में ये सिलसिला चलता रहा। पिछली बार भी मैं लड़ा था, मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, तो 6000 वोटों से मैं रह गया था। लेकिन मैं रुका नहीं, पूरे 5 साल फिर मेहनत किया, फिर सबसे संगठन बनाया, अच्छे से अच्छा काम किया, ग्राम पंचायत स्तर से लेके तो सभी क्षेत्र की संस्थाएं जितनी थी पहले उनको जीता। और बाद में अभी जब इलेक्शन हुआ तो इसमें अनिल देशमुख की जो 25 वर्षों की राजवट थी उसको लोगों ने ख़त्म किया, क्योंकि वो काम नहीं करते थे, सिर्फ समाज के नाम से वोट मांगते थे और जीतते थे। और इसलिए वो उनकी जो कुछ जागीरी थी वो जनता ने समाप्त कर दिया। और इसमें हमारे माननीय नितिन जी गडकरी साहब, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे भूपेंद्र यादव जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर हारने के बाद में भी विश्वास डाला कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने उनके विश्वास को पात्र रहकर ये विजय हासिल की है। लेकिन इस क्षेत्र को जाट परिवार का मैं हूँ, अकेला घर मेरा है, लेकिन जो क्षेत्र की सारी जनता है वो मैं अपना परिवार समझता हूँ। और परिवार समझ के उनकी आशा आकांक्षाओं को पूरा करके हमारे समाज का जो पूर्व इतिहास है उस इतिहास में महाराष्ट्र में अच्छा नाम करूँगा, ताकि हमारे क्षेत्र के, हमारे हिंदुस्तान में बहुत जाट समाज के हमारे सब भाई लोग हैं, उनको लगे कि वहाँ पर रहकर भी इतना अच्छा काम हो सकता है हमारे समाज की ओर से, तो मैं ये ज़रूर करूँगा। तो आपकी विधानसभा, सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको, आपकी विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी वोट होगी जाट समाज की? अकेला घर है अकेला घर है। लेकिन सारा जितना क्षेत्र है 2,78,000 जो मतदाता है वो सब मेरे परिवार है। उनका जो प्रेम मिला है बहुत ही ज़्यादा मिला है और उसको परिश्रम से ही उसका सारा जितना विश्वास है विकास की ओर ले जाऊंगा। विकास ही मेरा एक एजेंडा है। पिछले 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में, तो सभी संस्थाओं में मैंने अभी तक के काम किया है। हमारी नगर पालिका भी इतनी अच्छी बनाया है कि हिंदुस्तान में 5वां क्रमांक हमको मिला था, जिसमें 20 करोड़ का इनाम भी मिला है हमारे नगर पालिका को। तो सभी क्षेत्र में काम करते करते अच्छा नाम कमाया है आपके सबके आशीर्वाद से। और मेरी जीत को सुनकर आप सभी भाई लोग यहाँ पे आए और मेरा हौसला अफजाई किया है, इसके लिए मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। लेकिन आप आए हैं, जिस विश्वास से आए हैं वो विश्वास मेरे क्षेत्र के विकास की कीर्ति सुनकर आपको अच्छा लगेगा भविष्य में। तो
उम्मीदें तो अब इससे आगे के सफर की भी है, सरकार का गठन होना है। और ये जो लोग आए अकेले एक घर के दम पे आपने एक विधानसभा जीत ली, आज समाज के दूसरे वर्गों का भी आपको सहयोग मिला। तो चूंकि सरकार का गठन होना है तो उम्मीदें ये जो लोग आए हैं, राम अवतार पलसानिया जी, अंकित बालियान जी और दूसरे लोग, तो महाराष्ट्र सरकार के गठन में भी क्या अभी एक और पायदान आगे बढ़ने की संभावना आपकी है? शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा उसको मैं भली भांति निभाऊंगा। और हमारे फडणवीस साहब तो कहते हैं कि चरण सिंह जो चुन के आया है वो हमारा जाइंट किलर है, और उससे बहुत हम उम्मीद करते हैं क्षेत्र की, और उसको उसके पीछे हमारी पूरी सरकार खड़ी रहेंगी। तो जो भी जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को भली भांति अच्छे से निभाऊंगा और अच्छा काम करूंगा। कई दिन हो गए, परिणाम आए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री पद के चेहरे साफ नहीं हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है महाराष्ट्र में। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होंगे। आपको क्या लग रहा है कि भाई कौन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे है और किसे मौका मिलना चाहिए? नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी को मिलना चाहिए, क्योंकि जस्टिस ये कहता है कि 132 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की आई है। एकनाथ शिंदे जी भी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अजीत पवार भी हमारे साथ में थे। सबका सहयोग से हमारी जो लाडली बहना की योजना थी उसका बहनों ने बहुत हमको साथ दिया है महाराष्ट्र में, और बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। और फडणवीस जी बहुत होशियार है, काबिल है, वो क्षेत्र को न्याय देंगे, महाराष्ट्र को आगे ले जाएंगे, और उनके साथ में अच्छा काम करके हम भी अपने क्षेत्र को अच्छा हिंदुस्तान में नाम दिलाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया जी भी है। तो पलसानिया साहब, लगातार समाज के लोगों की जो उपलब्धियां हैं, आप उन्हें एक तरह से प्रोत्साहित करने का, उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो कैसे आप बाबूलाल जी की जो उपलब्धि है, चरण सिंह जी की जो उपलब्धि है, उनको देख रहे हैं? देखिए, बड़े गौरव का विषय है कि आज़ादी के 75 साल महाराष्ट्र की राजनीति को हो गए, और पहली बार जाट का बेटा महाराष्ट्र की राजनीति में विधायक के रूप में महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचा है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे कौम के वहां पर महाराष्ट्र के अंदर नाम रोशन करेंगे। जो मुहिम महाराजा सूरजमल ने पानीपत के युद्ध के मैदान के अंदर जिस तरीके से मराठा समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो काम किया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज उसी समुदाय से, उसी बिरादरी से हमारे बड़े भाई चौधरी चरण सिंह जी ठाकुर, जो ठाकुर वहाँ पर जाट बिरादरी के लोग होते हैं वो लगाते हैं, जाट बिरादरी से हैं, महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, और 75 साल में पहली बार जाट का बेटा वहाँ विधायक बना है। हमें खुशी है और उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस जाट के बेटे को वहाँ की सरकार के अंदर भी मंत्री के रूप में सुशोभित करेगी। और तमाम पूरी दुनिया की जाट सरदारी इस बात से खुशी है कि पहली बार महाराष्ट्र में जाट के बेटे के विधायक के रूप में खाता खुला है। आने वाले समय में चौधरी चरण सिंह जी जैसे लोग बिरादरी के लिए वहाँ बहुत बड़े स्तर पे काम करें, किसी न किसी रूप में जो शुरुआत हुई है वो आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे अंकित बालियान जी इस उपलब्धि पे? चरण सिंह जी ने एक बड़ा मौका दे दिया जाट समाज के लोगों को खुशी जाहिर करने का। देखो, चरण सिंह जी ने जैसे पहले ही बताया कि पूरे देश के अंदर इनका क्रमांक 5 रहा नगर पालिका में। ये विकासशील पुरुष हैं और विकास इन्होंने किया है। आजकल लोग विकास देखते हैं, जाति की वोट नहीं देते हैं, इसीलिए देशमुख जी हारे हैं, इसीलिए भाई साहब जीते हैं। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि आगे बढ़ें। हमारे 22 गांव मालेगांव में हैं, उन लोगों का खासकर से ध्यान रखें, सर्व समाज को अपने साथ में लेकर चलें, देश के विकास में अग्रणी रहें। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और भाई साहब से उम्मीद है। तो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की महिला शाखा की प्रतिनिधि हैं। बहन जी, क्या कहना चाहेंगी आप उपलब्धि पे चरण सिंह जी की? भैया, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और खुशी का है, और हमें प्रेरणा भी मिलती है। आप ये देखिए, वो बता रहे हैं कि उनका एक अकेला घर है और इतना मान सम्मान वहाँ की जनता ने दिया, जो कि 2.25 लाख की संख्या वो बता रहे हैं। तो ये तो बहुत ही एक हमारे एक समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय है। एक अकेला घर होके इतना बड़ा सम्मान पा सकता है, तो ये बिल्कुल सत्य उन्होंने साबित कर दिया कि एक जाट 100 के बराबर होता है, और ये बहुत ही खुशी की बात है और हमें बहुत ही खुशी है। और जैसे उन्होंने बताया, वो आगे लेके जाएंगे, विकास पुरुष बनेंगे, और विकास के दम पे ही उन्होंने ये प्यार पाया है और आगे भी पाएंगे।
तो हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी को उनका साथ देना चाहिए इस उसमें, और आगे वो बढ़ते रहें और पीछे हम हैं सब, और एक दिन सब एक साथ मिल के इसी तरह से जैसे आज उन्हें सम्मान मिल रहा है और आगे मिले। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनु दांतल जी भी है। तो मनु भाई, एक मौका तो आज मिल गया आप लोगों को खुशी जाहिर करने का और मान सम्मान करने का चरण सिंह जी की, लेकिन अभी सरकार का गठन है तो उम्मीदें आगे के लिए भी बरकरार है। बिल्कुल जी, हमारे समाज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज से हमारे बड़े भाई चौधरी चरण सिंह ठाकुर जी, जो नागपुर से विधायक बने हैं और अकेला घर उस पूरी विधानसभा में होते हुए उन्होंने जो ये कामयाबी हासिल करी है, ये इस बात का प्रतीक है कि जाट पूरी 36 कौम को साथ लेके चलने वाली कौम है। सबके कंधे से कंधा मिला के सबको साथ लेके चलना ये कौम बखूबी जानती है। उसी का उदाहरण है कि एक परिवार होते हुए भी चौधरी साहब ने जो अपनी विधानसभा में इतनी बड़ी जीत हासिल करी है, और आगे जो सरकार का गठन होना, हम सभी लोगों में बड़ा हर्ष है। हम सभी लोग बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे सरकार में भी कोई ना कोई जिम्मेदारी, क्योंकि ये एक विकास पुरुष के तौर पे वहाँ पर जाने जाते हैं। लगातार 5 योजना से काउंसलर हैं और अपने क्षेत्र में, अपने नगर निगम में इन्होंने बाखूबी बहुत शानदार काम पहले भी करके दिखाया है। उसी के भरोसे, उसी काम की बदौलत आज इन्हें उस विधानसभा में इतनी बड़ी जीत इन्होंने हासिल करी है। और जो 5 बार से लगातार विधायक थे, अनिल देशमुख जी, जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, एक इतनी बड़ी हस्ती को इन्होंने हराया है। तो सरकार जरूर इस बात के ऊपर भी कुछ ना कुछ ध्यान देगी और इन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सरकार में आगे अवश्य मिलेगी। हम सभी इस बात की उम्मीद करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भाई साहब को मुबारकबाद देने आए हैं। पहली बार हमारे महाराष्ट्र में जो है हमारी बिरादरी के समाज के विधायक बने हैं, तो भाई साहब को बहुत बहुत मुबारक हो इसके लिए, और आगे फ्यूचर में अपने समाज के लिए भाई साहब जितना कर सकते हैं उतना करें, यही हमारा उम्मीद है। तो अच्छी खासी उम्मीद समाज के लोगों ने चरण सिंह जी से लगाई है। सरकार का गठन होना है और समाज के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी।